यहाँ शिमला बैठे आप आदेश देते जाते हैं, सुबह आदेश देते हैं, शाम को बदल देते हैं। सुनो दुनिया में जाके क्या कहते हैं लोग, कहते हैं पलटू राम की सरकार है, सवेरे बोला शाम को बदल देगा। दूसरे दिन आप हेलीकॉप्टर में दिल्ली होते हैं। क्या आपको किसी मंत्रालय ने चौनी भी थी? पूरी तरह जो है फ्लॉप सरकार है, नकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है। 27 तारीख को रखा मन की बात, इनको कहो कि हिमाचलियों की मन की बात सुने कि हिमाचलियों की दर्द क्या है। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। सरकार जो है अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा करने जा रही है और जश्न की तैयारी जो है सरकार कर चुकी है। हमारे साथ विपक्ष के नेता हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है ये सरकार का कार्यकाल रहा है। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद। जो 3 साल रहे हैं सरकार के, किस तरह से इसको आप आंकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल पूरे किए हैं और जश्न का ऐलान कर दिया है। और ये पहली संवेदनहीन सरकार होगी जिसने कोरोना काल में जश्न मनाने की बातें की है। जिस सरकार के समय में 2000 मौतें हो गई 23 मार्च से लेके अब तक, ये इन महीनों में जो है 8-9 महीने में 2000 मौतें हो गई और ये जश्न की बात करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार का सोच क्या है। और मैं देख रहा था, इन्होंने कार्ड छापा है, उस पर लिखा है सुशासन और विकास। सुशासन तो के नाम पे तो इन्होंने कुशासन दिया, विकास के नाम पे इन्होंने बर्बादी दी, विश्वास के नाम पे इन्होंने विश्वासघात किया। हिमाचल की जनता के साथ तो भाजपा ने विश्वासघात किया क्योंकि चुनावी वायदा कोई पूरा नहीं हुआ और हालात प्रदेश के पूरी तरह जो बद से बदतर कर दिए। तो इसलिए इनके 3 साल को तो जो है काला दिवस के तौर पे मनाया जाना चाहिए कि आपने जो बर्बादी की दास्तान लिखी, आपराधिक वेस्टेज ऑफ, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ हिमाचल्स टाइम, हिमाचल के विकास का जो समय था उसमें 3 साल जो है आपराधिक बर्बादी हो गई। और आप देख रहे हैं कि जो असली वायदे थे, जो आजकल मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार बार कि मेरी सरकार के खिलाफ मुद्दे नहीं हैं। अरे भाई, आपकी सरकार के खिलाफ मुद्दे क्या होंगे? आप बताओ। आपने कहा था कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे, आप हर महीने कर्जा ले रहे हैं। 1000 करोड़ तो आपने ऐसा कर दिया है जैसे 100 का नोट होता है। हर 1000 करोड़ चौथे दिन 60 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा आपने हिमाचल प्रदेश को दे दिया है। 60,000 करोड़ का कर्जे पे आपने पहुंचा दिया। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने के दावे करके 69 नेशनल हाईवे, फिर 70, और आपसे एक नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुआ। एक फुट्टी कोड़ी नेशनल हाईवे के नाम पे नहीं आई। एक भी रेल लाइन आपसे 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। हवाई पट्टियां आपसे कहीं बनी नहीं। 4 लेन आपके सारे ठप पड़े हैं। फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट सब बंद। एडीबी के प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट जितने भी थे सारे धराशायी होके रह गए हैं। सारी अफसरशाही चिल्ला रही है आप कि किस ढंग से आप काम कर रहे हैं। हिमाचल को बेचने की आपने साजिश रच दी। हिमाचल के होटल आपने नीलाम करने की कोशिश की और आप पकड़े गए कि हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े होटल जो है टूरिज्म की संपत्तियां किस ढंग से आप बेच रहे थे। ये सारी अब आपके जो है पोल खुल गई है। आपकी सरकार की सच्चाई जो है जनता के सामने आ गई है। और आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना है 3 साल का। 3 साल में कोई 3 उपलब्धियां तो गिनाओ ऐसी जो कि लगे कि आपने किया। आपकी उपलब्धियां क्या है? आपने राशन की स्कीम का भट्ठा बैठा दिया,
जो राशन जो है हर घर आंगन तक जाता था, गरीब के आंसू पहुंचता था, उस राशन की स्कीम में आपने बेहताशा वृद्धि कर दी। बिजली के जो बिल आ रहे हैं लोगों के हाथ में, आप देखें हालत क्या हो रही है। बिजली के मीटर के दाम आपने बढ़ा दिए, पानी के रेट आपने बढ़ा दिए, सफर 100% महंगा कर दिया, 7 रुपए मिनिमम किराया कर दिया, गैस महंगी कर दी, सीमेंट 125 रुपए महंगा हुआ, गैस 110 रुपए अभी महंगी हुई, 765 रुपए का कल सिलेंडर मिल रहा था। पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, अपने टैक्स, दिल्ली ने टैक्स लगाए, आपने अपने साथ में लगा दिए। आपने किसको राहत दी? जो कोरोना काल में लोग मरे हैं, अगर ये कल्याणकारी सरकार होती तो इसको एक्सीडेंटल डेथ ट्रीट करके सबको 4-4 लाख रुपए मुआवजा देती। अगर ये सरकार सही होती तो जो 50,000 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, उन लोगों को जो है घर में जाके जो है दवाइयाँ मुहैया करवाई जाती, और जो लोग जिनको रिकवर करना था उनको जाके जो है ये जो है राहत का पैकेज भेजते, उनको पैसे भेजते। बेरोजगारी का क्या हाल है, नौकरी आप किसी को दे नहीं पाए, झूठे लारे लप्पे जहां से आप लगातार जो है लोगों को देते जा रहे हैं कि नौकरी देंगे, ये देंगे, चंद चहेतों को जो है रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इसके अलावा जो है आम बेरोजगार जो है 15 लाख बेरोजगार हो गया। कोरोना काल में 2-3 लाख बेरोजगार और ऐड हो गया। बाहर से जो लोग आए बेरोजगार होके, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, उनके पास फीस देने को पैसे नहीं थे, और घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। लोग पंखों से झूल गए। 1000 मौतें तो हुई हैं आत्महत्याएं। ये क्या हिमाचल का कल्चर था? आपने एक भी बार मंथन किया? आपकी कैबिनेट ने मंथन किया कि क्यों हो रहा है ये सारी चीजें जो है जनता के सामने है। लगातार जो है, अब तो स्थिति ये आ गई कि आप हाउस तक को नहीं फेस कर सकते, आप सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी पता है। तो इस ढंग से जब सरकार आप चला रहे हैं, यू टर्न आप डेली करते हैं। सुनो दुनिया में जाके क्या कहते हैं लोग, कहते हैं पलटू राम की सरकार है, सवेरे बोला शाम को बदल देगा। अगर ये बात आ रही है सर, 60,000 करोड़ के कर्जे की बात आपने कही है। हमने पूछा था मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति जो है कांग्रेस के जमाने में खराब हुई है, उसको अभी तक जो है पटरी पर नहीं लाया जा सकता है, और यही वजह है कि कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है। नहीं, आप ये बताएं कि आप जब आए थे, आप कहते हैं हम कर्ज मुक्त प्रदेश देंगे, हम केंद्र से पैकेज लाएंगे, हम फाइनेंशियल पैकेज लाएंगे, हम जो है इंडस्ट्रियल पैकेज लाएंगे, हम टूरिज्म सेक्टर का पैकेज लाएंगे। कोई पैकेज आप लेके आए हैं? आप दिल्ली दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके भागे रहते हैं, दूसरे दिन आप हेलीकॉप्टर में दिल्ली होते हैं। क्या आपको किसी मंत्रालय ने चौनी भी थी? आप जो है 46,000 करोड़ का कर्जे की बात करते हैं कि 46,000 कांग्रेस दे गई। अब कब तक कांग्रेस को कोसोगे? आप 18-20,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके हैं। आप डबल इंजन की सरकार बताते थे, काहे का डबल इंजन है? ये तो दोनों इंजन फेल हो गए हैं। दूसरा इंजन तो इसलिए होता है कि कोई सुरक्षा में ये इस्तेमाल किया जाए। ये तो पूरी तरह जो है फ्लॉप सरकार है, नकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। जनता की सुनो, अभी इन्होंने डाला था कि कोरोना काल में हमने अच्छा काम किया, उस पर आपने देखना था 500-600 कमेंट आए हैं। उसको अवलोकन करके देख लें लोग क्या कह रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो। अगर ये बातें लोग लिख रहे हैं तो ये हकीकत सामने है। सरकार किस लिए आती है? सरकार आती है जनता के भले के लिए। कल्याणकारी सरकार का कंसेप्ट क्या है? कोई आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्यमंत्री हो, आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है। आपने जिस ढंग से काम किया है, आपने सिर्फ सब कुछ जो है मंत्रियों पे आरोप लगते हैं। हमारे टाइम में हम लोगों पे आरोप लगे, हम तो मंत्री लोग थे, एमएलए लोग थे, उनका लोभ लालच हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक संतुलित व्यक्तित्व होता है जिसको वो पूरे प्रदेश का संतुलित विकास करना पड़ता है। आपने कहां पे विकास किया? कागजों का विकास है, फर्जी विकास है। यहाँ शिमला बैठे आप आदेश देते जाते हैं, सुबह आदेश देते हैं, शाम को बदल देते हैं। फाइलों का विकास है, फाइलों में कागज दफन होते जा रहे हैं। यहाँ से शिलान्यास, वर्चुअल उद्घाटन, वहां पे मौके पे क्या है? मौके पे कहाँ पे विकास नजर आ रहा है?
ये हकीकत है, इसमें इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अग्निहोत्री जी, आपका भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, मंत्री भी आप रहे हैं, तो अभी तक के जो मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर को आप कहाँ देखते हैं? मैं तो इनको फाइलों में देखता हूँ, कागजों में देखता हूँ, जमीन पे तो मैं देखता नहीं इनको। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं ये कागजी सरकार है। यहाँ ये कहीं पे धरातल पे सरकार ही नहीं है। कहीं भी आप देख लो। और जो मसले हिमाचल प्रदेश के थे, जिनको लेके इन्होंने बातें की थी, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात करते थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हर घर आंगन में जो है हम जो है नौकरी पहुंचाएंगे। आप बताएं, स्वाय कुछ राजनेताओं ने अपने परिवारों को लगाया है और आम आदमी को कहाँ नौकरियां मिली है? तभी तो नौकरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी इंडिया टुडे मैगजीन ने अपना सर्वेक्षण छापा था कोरोना को लेके, आप नीचे से दूसरे नंबर पे थे। अभी एक और मैगजीन ने सर्वेक्षण निकाला है, 18वें नंबर पे आप नजर आ रहे हैं। तो इसलिए फर्जी दावे मारते रहना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी तक के मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो जयराम ठाकुर का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह का रहा है? नहीं, ये कहते हैं कि जैसी बाकी मुख्यमंत्रियों को उपस्थिति मिली, ऐसी जैसी मुझे मिली ऐसे किसी को भी नहीं मिली। हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसा मुख्यमंत्री इस दफा मिला ऐसा कभी भी नहीं मिला। ये रोज दावा करते हैं कि मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों से भिन्न हूं। हाँ, वो तो स्पष्ट हो ही रहा है कि आप बिल्कुल भिन्न हो, जहां पे आपने हिमाचल प्रदेश को पहुंचा दिया। अग्निहोत्री जी, अंत में कितने नंबर देना चाहोगे? अगर सरकार का आंकलन 3 साल का किया जाए तो 3 साल में कितने नंबर देना चाहोगे सरकार को कि इतने नंबर 10 में से दिए जा सकते हैं? खाली आंसर शीट वाले को भी कोई नंबर मिलता है? किस बात का नंबर? अब हिमाचल प्रदेश की जो हालत है, हर जुबान पे है, हर मुंह पे है। ये कहते हैं हमने रिपीट करना, 2022 में हमने रिपीट करना। और मन की बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री का कल रखा है, 27 तारीख को रखा मन की बात। इनको कहो कि हिमाचलियों की मन की बात सुने कि हिमाचलियों की दर्द क्या है। और उनको ला रहे हैं राजनाथ सिंह को जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को जश्न मनाने के लिए। समय तो जो है जश्न का समय तो नहीं है, समय तो माफी मांगने का है। हिमाचल की जनता से माफी मांगो कि हमने आपका हालत खराब कर दी है। सर, अब जो है 2 साल बच गए हैं सरकार के। कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका किस तरह से रहने वाली है आगे, और किस तरह से जो है अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस? नहीं, सरकार के खिलाफ तो मोर्चा अब कांग्रेस नहीं खोलेगी, हिमाचल की जनता खोल लेगी। ये जन आंदोलन बन जाएगा। आपने देखना कि हालत क्या होती है आने वाले 1 साल के अंदर। इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश और जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। इनका ये गलतफहमी में है। तो ये थे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी। उन्होंने जमकर हमला बोला है सरकार पर, और उनका कहना है कि अब जवाब जो है सरकार को जनता देगी, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।